हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू में। और आज जो सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो यस, हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इनमें बहुत बड़ी चेंजेस आई है। तो आज जो हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो मंडल के लोग हैं इन्होंने इस पर मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारे जो विकास मंत्री हैं राइट रमेश पोखरियाल जी, और यहाँ पर जो हमारे IB मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर जी ने, तो इन्होंने आज शाम को 4 बजे जो है मीडिया को ये जानकारी दे दी है कि हमारा जो NEP पॉलिसी है राइट, या फिर हम कहें यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, तो यहाँ में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी चेंज ये हो गई है कि हमारा जो HRD मिनिस्टर थे राइट, या जो हम इनको बोलते थे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, तो इसका नाम जो है बदल के अब जो है एजुकेशन मिनिस्टर कर दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। अब यहाँ पे हम इन्हें HRD मिनिस्ट्री नहीं बोलेंगे, एजुकेशन मिनिस्ट्री बोलेंगे, तो इस नाम से बदल दिया गया है। और अगर हम बात करें हमारे इस एजुकेशन पॉलिसी की, जो हमारी सबसे पहली बनी थी यहाँ पे 1986 में राइट, पर इसे जो है लागू किया गया था 1992 में। बट यहाँ पे जब हमारे BJP सरकार जब जीत के आई थी 2014 में, तो इन्होंने यहाँ पे वादा किया था कि हम इस पॉलिसी को चेंज करेंगे। मतलब हम यहाँ पे बहुत टाइम से जो है एक पॉलिसी जो है ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि अभी जो है बहुत सारा यहाँ पे जो है मतलब हम बोल सकते हैं कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, या फिर हम बात करें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बदल रही हैं। तो साथ में जो एजुकेशन चीज़ें हैं वो भी चेंज होनी चाहिए, या हमारे पढ़ाई करने का जो तरीका है वो भी बदलना चाहिए राइट। तो वो जो चीज़ें अब यहाँ पे बदलने वाली है और पढ़ने का तरीका पूरा बदलने वाला है। तो आइए जानते हैं कि हमारे अब जो इस नई पॉलिसी है राइट, हमारी NEP 2020 की जो न्यू पॉलिसी है इसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, और जो है इनमें क्या कोई नई नीति आई है या कोई नई नीति लागू हुई है, या फिर एग्जैक्टली क्या है। और सबसे बड़ी बात हम यहाँ पे बात करेंगे कि जैसा सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे 9th और जो हमारे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे लोग हैं, या फिर हम बात करेंगे यहाँ पे 12th का बोर्ड एग्जाम है राइट। तो हम सब कहते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली आज ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो है ये बोर्ड के एग्जाम्स नहीं होंगे 10th के और 12th के। तो क्या ये सच है? 12th के और 10th के बोर्ड के एग्जाम नहीं होने वाले हैं? तो चलिए आज हम इसी पे चर्चा करने वाले और जानते हैं कि ये टोटल NEP क्या है, और हम इस पर भी बात करेंगे कि हमारे बोर्ड के एग्जाम जो है कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे, और अगर होंगे तो कब होंगे और कैसे होंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम जानते हैं कि हमारा जो ये NEP है 2020, तो इसमें क्या चेंजेस आ गए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं चेंजेस के बारे में, देन फिर हम बात करेंगे कि आपके जो 10th स्टैंडर्ड के जो रिजल्ट्स हैं, या 10th स्टैंडर्ड की जो हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम के बारे में, या उनके हम बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम के बारे में, तो वो होंगे या नहीं होंगे आने वाले 2021 के ईयर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपको मैं बता दूं कि ये जो नई NEP की पॉलिसी आई है राइट, तो यहाँ पे हम जो अभी स्कूल लेवल पे बात करेंगे। तो देखो बच्चों, आप जैसे जानते हो कि हमारे यहाँ पे हम बोले तो 10th स्टैंडर्ड तक का जो हमारा एजुकेशन होता है ना, वो स्कूल लेवल तक कहा जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे जो है कॉलेज बोलते हैं। बट अगर हम NCERT की बात करें तो वहाँ पे जो है उन लोग 12th तक के जो बच्चे पढ़ते हैं वो पूरा स्कूल में ही काउंट होता है। और यहाँ पे ऐसा होता है कि बच्चों को ना यहाँ पे जो हम जब बात करें तो यहाँ पे हम अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम जो 10th तक का पढ़ते हैं वो स्कूलिंग पढ़ते हैं। फिर हम यहाँ पे कॉलेज में आते हैं। फिर हम जब कॉलेज में आते हैं तो हमें यहाँ पे जो है डिसाइड करना होता है कि हमें जो यहाँ पे कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, और फिर हम उसी चीज़ को पढ़ते हैं। बट यहाँ पे जो है अब बहुत ही एक अलग चीज़ निकल के आ रही है। तो देखो वो ये है कि यहाँ पे जो है 3 से 6 साल के बच्चों के लिए जो है एक अर्ली चाइल्ड केयर जो है एजुकेशन जो है निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे ये क्या होने वाला है, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन। ठीक है, तो इस पे हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 10+2 की थी। मतलब अभी तक हम क्या करते थे कि हम 10 तक पढ़ते थे, उसके बाद हम जब 2 में जाते थे 10+2 में, मतलब उसमें हम या तो कॉमर्स लेते थे, या तो साइंस लेते थे, या तो आर्ट्स लेते थे राइट। बट यहाँ पे अब कुछ ऐसा पॉलिसी नहीं है, यहाँ पे पॉलिसी पूरी तरीके से चेंज कर दी गई है। तो यहाँ पे अब जो है ऐसा होने वाला है 5+3+3+4। तो ये 5+3+3+4 क्या है बच्चों? तो देखो यहाँ पे बता दूं ये कि जो बच्चे जूनियर सीनियर में पढ़ते हैं राइट, तो जूनियर KG, सीनियर KG, या फिर हम प्लेग्राउंड की बात करें तो ये जूनियर सीनियर या प्लेग्राउंड मिला के, और फिर फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड मिला के ये हमारा 5 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों को जो बेसिक फाउंडेशन कोर्स है ये इन 5 में दिया जाएगा, या उनका जो बेसिक फाउंडेशन हम बात करें उन बच्चों के विकास की, तो यहाँ पे जो ये 5 वाला कोर्स है इसमें दिया जाएगा। फिर जब हम बात करते हैं 3 की, तो यहाँ पे हम बात करते हैं 3rd, 4th और 5th की राइट। तो 3rd, 4th और 5th में जो बच्चा होगा तो उसे यहाँ पे जो है, अब देखो यहाँ पे एक बात और ये होती है कि जब बच्चा 1st, 2nd तक हो, या फिर जब वो 3rd, 4th, 5th में जाए, तो यहाँ पे उस बच्चे को जो है ना उसके मदर टंग में ही सिखाया जाएगा। तो अब ये एक न्यू पॉलिसी आई है। बट जब वो 5th के बाद बाहर निकलेगा, मतलब जब हम न्यू 3rd पॉलिसी की बात करेंगे, जैसे हमने कहा 5, 3, 3 and 4, तो 5+3+3+4। तो मैंने बता दिया कि ये जो पहले 5 हैं इसमें क्या होने वाला है, इसमें जो है बच्चे जूनियर
जूनियर सीनियर प्लेग्राउंड और फर्स्ट और सेकंड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। इसके बाद जो दूसरा 3 था उसमें हम बता दें यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे जो है बच्चा 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड में जाएगा। तो यहाँ पे 3rd 4th 5th में जो है बच्चे को उसके मदर टंग में ही पढ़ना है। जैसे अभी आप जानते हो कि हमारे यहाँ पे इंडिया कंट्री में यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, राइट। तो अगर बच्चा जो है गुजराती पढ़ना चाहता है, हिंदी पढ़ना चाहता है, मराठी पढ़ना चाहता है, उर्दू पढ़ना चाहता है, तमिल, कन्नड़, लाइक, तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास जो है भाषा, तो उसको उसने मदर टंग में ही पढ़ना है। और फिर इसके आगे अगर वो बच्चा चाहता है तो वो अपने आगे मदर टंग में ही अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे जो है जब वो अपना 5th क्रॉस कर लेगा, राइट, तो 5th के बाद जब वो 6th में जाएगा तब यहाँ पे उसको जो है एक मतलब हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना लैंग्वेजेस चेंज करा सकते हैं। वैसे उसको इंग्लिश में पढ़ना हो तो इंग्लिश में पढ़े, या फिर अपने मदर टंग में ही कंटिन्यू करें तो मदर टंग में ही कंटिन्यू करे। मतलब जब बात करते हैं यहाँ पे 6th 7th और 8th की बच्चों, तो ये जो है हमारा नेक्स्ट 3 वाले पार्ट में आ जाता है 6th 7th 8। तो यहाँ पे 6th 7th 8 में बच्चों, अब देखो बच्चों का जो है यहाँ पे अब अलग से थोड़ी इनकी चीज़ें जो ग्रोथ होगी। और इसमें क्या होगा ना बच्चों, बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे जो पढ़ाई होगी ना, यहाँ पे जो देखो हम नॉर्मल क्या बोलते हैं कि हम बच्चे जो है करिकुलम एक्टिविटीज़ में ही बिजी होते हैं, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इन्हें मिलती नहीं है। बट अब यहाँ पे जो है 6 7 8 में जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ज्वाइन कर दी जाएगी, और साथ ही साथ में उनको जो है वोकेशनल कोर्स भी दिए जाएंगे। अच्छा, आपको बता दूं ये वोकेशनल कोर्स क्या होते हैं। देखो वोकेशनल कोर्स जैसे कि कोई एक एक्स्ट्रा चीज़ जब बच्चे पढ़ते हैं, जैसे हम बात करें क्राफ्ट वाली चीज़ों की, राइट, या फिर हम बात करें इलेक्ट्रिशियन, कारपेंट्री, राइट, या कोई अलग अलग चीज़ें जैसे बच्चों को कोई सीखना है, या फिर हम बात करें यहाँ पे एक अलग चीज़ जैसे कोडिंग की बात करते हैं हम, राइट। तो जैसे यहाँ पे बच्चों को कोडिंग सीखना चाहता है तो ये कुछ अलग चीज़ें जो बच्चों में इंक्लूड कर दी जाएगी। और 6th स्टैंडर्ड के बाद ही जो है बच्चा जो है अगर वो इंटर्नशिप करना चाहता है तो उन्हें इंटर्नशिप भी करने मिलेगा। और उन्हें कुछ ऐसा भी फिक्स किया गया है कि उन्हें 10 दिन के लिए जो है उन्हें किसी, जैसे अगर वो कारपेंट्री करना चाहता है तो 10 दिन के लिए जाके कारपेंट्री के जो पर्सन है उनके साथ काम करेगा और वहाँ पर कुछ वो नॉलेज गेन करेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है इनमें इंक्लूड कर दी गई हैं। तो वो 6 7 8 से ही इनका जो है वोकेशनल कोर्स भी शुरू हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे जो है कुछ ऐसा होने वाला है कि इनके जो रिपोर्ट्स कार्ड है ना उसमें भी बहुत सारी चेंजेस आने वाले हैं। अब रिपोर्ट कार्ड में जो है यहाँ पे लाइफ स्किल जो है वो शामिल कर दिया जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे बच्चा 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th पे पढ़ता ही जा रहा है, बट अब यहाँ पे क्या होगा कि बच्चे का हर क्लास में वो कैसा ग्रोथ कर रहा है, वो क्या शो कर रहा है, कैसे यहाँ पे चीज़ें जो है बदल रही है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना बच्चों यहाँ पे दिखाई दी जाएंगी। मतलब उसके हर रिपोर्ट कार्ड में वो मेंशन होगा। और रिपोर्ट कार्ड पे अभी ऐसा होता था कि मार्क्स होते थे और टीचर के रिमार्क्स होते थे, पेरेंट्स का साइन होता था, बट अब वो रिपोर्ट कार्ड ऐसे डिज़ाइन नहीं होंगे। अब रिपोर्ट कार्ड में ऐसा होने वाला है कि रिपोर्ट कार्ड में कुछ कॉलम्स होंगे, 2-3 कॉलम होंगे, जिसमें एक टीचर का जो है रिपोर्ट होगा, फिर बच्चा क्या चाहता है उसका ही रिपोर्ट होगा, फिर उसके बाद पेरेंट्स और बाकी सबका डिस्कशन होकर रिपोर्ट बनेगा। तो इन सब का एक जो है पूरा कन्वर्जेशन होने के बाद जो है बच्चों का रिपोर्ट कार्ड रेडी होगा, जिसको यहाँ पे हम बोलेंगे लाइफ स्किल रिपोर्ट कार्ड। तो जब बच्चा 12th में बाहर निकलेगा, तो जैसे हमने पता है कि 5-3-3 लाइक 5+3+3+4 का कोर्स है ये, तो 5 में तो मैंने बता दिया, 3 भी मैंने बता दिया, और दूसरा 3 जो है हमारा 6 7 8 है। अब बच्चा जो 4 वाला कोर्स है, मतलब 9 10 11 12, तो ये जो बच्चे हैं ना ये अब एक साथ आ गया है। मतलब आपको 9 10 11 12 में अब यहाँ पे ये पूरा एक हो गया। मतलब जैसे हम बोलते थे 10th में बोर्ड अलग देना है, फिर 12th में बोर्ड अलग देना है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे आपको सेमेस्टर वाइज एग्जाम देना है। मतलब जब बच्चा 9th में होगा तो यहाँ पे हर साल में 2 सेमेस्टर होंगे बच्चों, हर साल में 2, मतलब 9th स्टैंडर्ड में 2 सेमेस्टर, राइट। जैसे हम टर्मिनल एग्जाम बोलते हैं, मिड टर्म एग्जाम, तो ऐसे 2 सेमेस्टर्स होंगे और इनका इंडिविजुअल वेटेज होगा। समझ रहे हो? मतलब अब ये समझ लो कि आपको कोई बोर्ड एग्जाम नहीं देना, अब आपको सिर्फ सेमेस्टर देना और आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे आपने 9th में एडमिशन लिया, 9th में आपने एक फर्स्ट सेमेस्टर दे दिया, सेकंड सेमेस्टर दे दिया, आपका 9th क्लियर हो गया, फिर 3rd और 4th सेमेस्टर दे दिया, आपका 10th क्लियर हो गया, 5th और 6th सेमेस्टर दे दिया, आपका 11th क्लियर हो गया, राइट। 7th और 8th सेमेस्टर दे दिया, आपका 12th क्लियर हो गया। बट यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि जैसे बच्चा 9th में जाता है तो देखो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे क्या करते थे, 10th के बाद निकलते थे तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस होते थे कि हम कॉमर्स ले ले, साइंस ले ले या आर्ट्स ले ले, राइट। हमें मतलब यहाँ पे जो है एक ही डायरेक्शन में जाना होता था। बट कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जिन्हें मतलब साइंस तो लेना होता है बट उन्हें कॉमर्स में भी इंटरेस्ट होता है, मतलब कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, या फिर किन्हीं जो कोई आर्ट्स ले लेते हैं तो उन्हें कॉमर्स कुछ पढ़ना है, या कोई कॉमर्स ले लिया बट उन्हें साइंस में भी इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे बच्चों ये एक चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब अगर बच्चा कॉमर्स जैसे ले रहा है तो उसमें साइंस में अगर उसे किसी विषय में इंटरेस्ट है तो वो साइंस की भी उस चैप्टर को पढ़ सकता है।
अगर कोई बच्चा साइंस ले रहा है, उसे कॉमर्स या आर्ट्स में इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट में, तो वो मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आप सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, राइट। आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट को चूज करके जो है अपनी पढ़ाई आगे लेके जा सकते हो। और जैसा मैंने कहा कि आपके हर रिपोर्ट कार्ड में आपकी चीज़ें जो है मेंशन की जाएगी, मतलब आप कैसे थे, आपका जो है टैलेंट क्या है, आप किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो। तो जब आप 12th के बाद बाहर निकलोगे तो आप ये देखोगे कि आपका जो यहाँ पे टैलेंट है वो किस चीज़ में है और आगे आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास जो है आपका लाइफ लॉन्ग कार्ड होगा। एक यहाँ पे बोलेंगे आपका जो लाइफ स्किल आपके पास जो है पूरा एक कार्ड आपके पास होगा, रिपोर्ट कार्ड। और इससे जो है आपको ये समझने में आसानी होगी कि भाई मैंने इस पूरे 12 साल क्या किए और मुझे क्या करने में अच्छा लगता है और तो मुझे आगे करना क्या है, जिससे आपका जो यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो ये जो थी सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल के आ रही थी, ये हम बात कर रहे थे स्कूल शिक्षण की। तो वेल बच्चों, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपके 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। तो मैं बता दूं कि इस साल जो बच्चे 2021 में हैं इनके बोर्ड एग्जाम डेफिनेटली होंगे। बट हाँ, अगर ऐसा कोई आता है हमारे पास न्यूज़ की बोर्ड एग्जाम में कुछ कैंसलेशन है या कुछ नई चीज़ें आ गई हैं, तो आपको हम डेफिनेटली बताएंगे। बट इस साल के बच्चों के तो बोर्ड एग्जाम डेफिनेटली होने वाले हैं। बट उनके आगे आने वाले बच्चों में जो है, जैसे हमारे न्यू जो मतलब हमारी जो पॉलिसी आई है एजुकेशन की, तो उसमें अगर कुछ आगे जाके चेंजेस होते हैं तो आपको हम डेफिनेटली बताएंगे। बट इस साल के बच्चों को जो है बोर्ड एग्जाम देने हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा न्यूज़ जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस हैं। तो आगे और ऐसी न्यूज़ जानने के लिए जो है आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।